नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको बताएंगे बीजेपी की नई टीम के बारे में, और इस टीम में कई समीकरणों को साधा गया है। फोकस पसमानदा मुस्लिमों पर भी है और महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई गई। तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वंदे भारत की दूसरी खबर में हम आपको विपक्षी गठबंधन वाली खबर भी दिखाएंगे, और इस गठबंधन में फूट की बात कही जाने लगी है। कैसे, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। और वंदे भारत की तीसरी स्टोरी ओबीसी आरक्षण पर है। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के मिशन की। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव भी कर लिया। जेपी नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय सहित 38 नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए अनिल एंटनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अनिल एंटनी पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे हैं, और अगर लिस्ट को देखा जाए तो ऊपरी तौर पर यह नजर आएगा कि कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर बारीकी से समझा जाए तो बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में सोच समझकर सोशल इंजीनियरिंग और संगठनात्मक शक्तियों के लिहाज से कई बदलाव किए हैं। बीजेपी के बदलाव की इनसाइड स्टोरी अब आप देखिए। जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। संगठन पर ध्यान 2024 का अभियान, 38 को कमान, जीत का मेगा प्लान, बड़ी जीत का बड़ा इरादा, फोकस में पसमानदा, मोदी का दमदार विजन, बीजेपी का विनिंग कॉम्बिनेशन, सबका साथ सबका विकास, अब खुलेगी 24 की राह। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 का महासमर। इसके लिए बीजेपी अभी से फुल एक्शन में है। अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पार्टी संगठन को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। 2024 से पहले जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की सूची में कुल 38 नाम हैं। इसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाया गया। नई टीम में यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव। चुनावी राज्यों पर बीजेपी का खास ध्यान। नई टीम में राजस्थान के 3 लोगों को मिली जगह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं के नाम, जबकि तेलंगाना के 2 लोगों को नई टीम में जगह। नड्डा की नई टीम में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी जगह। विधानसभा के साथ साथ आम चुनाव का भी ध्यान रखा गया। बीजेपी ने स्पेशल 38 में देश भर के नेताओं को जगह दी है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी पर खास ध्यान। नई टीम में यूपी से सबसे ज्यादा 6 नाम, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर, अरुण सिंह और राधा मोहन अग्रवाल का नाम है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी पूरे देश की 14% से ज्यादा सीटें। यूपी को साधने वालों को दिल्ली में सत्ता मिलने में आसानी होती है। यही वजह है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश में है। पार्टी को 2014 और 19 के चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली थी। बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, और इसी मूल मंत्र के जरिए समाज के हर वर्ग पर बीजेपी ध्यान देती है। चुनाव से पहले नई टीम का ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है। नई टीम में 38 नेताओं को जगह मिली है। इसमें नए और पुराने दोनों चेहरों पर भरोसा किया गया है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। इनमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, रघुबर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। जेपी नड्डा की टीम के विस्तार को अगर ऊपरी तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ खास ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन अगर बारीकी से समझा जाए तो इस विस्तार में 2024 की रणनीति छुपी हुई है।
आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग दिखी है। ब्राह्मण बनिए वाली पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी वाली पार्टी आपको इस पूरे जो 38 नाम है उसमें देखने को मिलेगी। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल जिस दिन जेपी नड्डा का अनाउंसमेंट हुआ था कि उनको 1.5 साल 2024 तक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यकारिणी में एक बात और कही थी, और वो बात ये थी कि पसंदा मुसलमान वो समाज जहाँ से सबसे पिछड़ा वर्ग है ये पसंदा मुसलमान, उन तक संपर्क साधा जाए, उनसे बातचीत की जाए, भाजपा की विकास की रणनीति, भाजपा की विचारधारा से उनको बताया जाए और वैसे ही उनसे संपर्क साधा जाए। संघ की जो इकाई भी उनसे संपर्क में है। तो एक ये बदलाव कि एक एंट्री हुई है पसंदा मुसलमान की तरफ से, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको कई लोगों की एग्जिट हुई, कई लोगों की एंट्री हुई, और वो तमाम चीज़ें आपको सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से 2024 के मद्देनज़र बेहद महत्वपूर्ण नजर आए। नई टीम में मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश के तारिक मंसूर, केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तारिक मंसूर के जरिए बीजेपी देश भर में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने की जुगत में है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि वो हर मजहब का पूरा ख्याल रखती है। पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी का फोकस। 38 लोगों में तारिक मंसूर को भी जगह। एएमयू में कुलपति रह चुके तारिक मंसूर पसमानदा मुसलमान हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य। ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ के आसपास। तारिक मंसूर के जरिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुटी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमान जिन पर बीजेपी पिछले कई सालों से ध्यान दे रही है वो हैं कौन। भारत में मुसलमानों की कुल आबादी का करीब 85% पसमानदा है। सामाजिक और आर्थिक के साथ शैक्षणिक तौर पर काफी पिछड़े मुस्लिम पसमानदा वर्ग में आते हैं। पसमानदा का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी बीजेपी 85% मुसलमानों पर ध्यान रखकर रणनीति बना रही है। इसी के तहत संगठन में काम कर रही है। पिछले महीने जब पीएम मोदी भोपाल गए थे तब उन्होंने बीजेपी को जीत का मंत्र दिया, पसमानदा मुसलमानों को साधा था। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था। इस छवि को पहले 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने काफी हद तक बदला। अब बीजेपी प्रो हिंदुत्व से आगे बढ़कर विकासशील और राष्ट्रवादी दल की छवि बन चुकी है। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए पार्टी पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही हर वर्ग को साधने में जुटी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि सभी वर्ग साथ आ जाएं तो 2024 में बड़ी जीत कोई नहीं रोक सकता। नड्डा की नई टीम को देखें तो इसमें लगेगा कि बीजेपी ने अपने मूल मंत्र पर काम किया है। सबका साथ सबका विकास की झलक। पसमानदा मुसलमान की एंट्री, राज्यसभा सांसदों को सूची में जोड़ना, ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी की एंट्री, गुजरात से कोई नया नाम शामिल नहीं, यूपी और नॉर्थ ईस्ट में सोशल इंजीनियरिंग की झलक। चुनावी झलक बीजेपी ने 2 दिन पहले ही दिखा दी थी। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी ने विपक्ष गठबंधन को जबरदस्त घेरा था। महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। इसके साथ ही बीजेपी ने नई टीम से कई नेताओं को हटाया है।
कहा गया है कि ये नेता अपने क्षेत्र में 2024 की तैयारी करें। इस टीम में कई लोगों की एंट्री और कई लोगों का एग्जिट हुआ है। कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बदले गए हैं, राष्ट्र सचिव, महासचिवों को भेजा भी गया है और बुलाया भी गया है। अगर लबोलुबाब समझने की कोशिश करें तो कई तो परफॉर्मेंस बेसिस पर आउट हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस से संतुष्टि नहीं हुई, और ज़्यादातर सांसद जो लोकसभा सांसद थे उनको इसलिए, जैसे राधा मोहन सिंह वरिष्ठ हो गए हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपनी लोकसभा में जाकर तैयारी करवाएं और करें भी। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनको भेजा इसलिए गया है कि आप लोकसभा सांसद अपने अपने जो लोकसभा जो इलाका है आपका, वहाँ पर जाकर 2024 की रणनीति की तैयारी करें, ज़मीन को मजबूत करें। तो ज़्यादातर जो लोग जिनकी यहाँ से छुट्टी हुई है वो अपनी लोकसभा को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोगों ने एक रणनीति तैयार की है और एक एक सीट, और ना सिर्फ वो एक एक सीट, एक एक जो लोकसभा सीट है, बल्कि एक एक बूथ उसका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी को काम पे लगाया गया है और जिन लोगों की एंट्री हुई है उनमें या तो सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन ठीक वैसे ही यहाँ पे जिन लोगों की एंट्री हुई है उसमें से ज़्यादातर लोग राज्यसभा सांसद हैं। वो राज्यसभा सांसद जो कि संगठन का काम कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी की जो विकास की योजनाएं हैं उनको घर घर तक लेकर जा सकते हैं और साथ में संगठन की रणनीति और संगठन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बीजेपी के बदलाव की इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं 2024 के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है। बीजेपी के बदलाव की इनसाइड स्टोरी। 3 उपाध्यक्षों को हटाया गया। बीजेपी सांसद भारतीबेन शाइल की छुट्टी। गुजरात से आती हैं भारतीबेन। 2024 में चुनाव की जिम्मेदारी। बिहार का बड़ा चेहरा राधा मोहन सिंह की भी छुट्टी। देश के कृषि मंत्री रह चुके राधा मोहन सिंह गवर्नर, इनके बनाए जाने की अटकलें हैं। बिहार में संगठन मजबूती पर फोकस। बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष को भी हटाया गया। मेदिनीपुर से सांसद हैं दिलीप घोष। 2024 की तैयारियों की जिम्मेदारी। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली और उसके साथ सबसे पहले विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रही है। विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में बागडोर संभाल ली है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू। बीजेपी ने चुनाव को लेकर 11 टीम घोषित कर दी। अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ में है कमान। 9 नेताओं को चारों राज्यों में डेरा डालने के लिए कहा गया। प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान की जिम्मेदारी। जेपी नड्डा को तीनों अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश की कमान। मध्य प्रदेश का अंतिम निर्णय अमित शाह लेंगे। ओम माथुर और मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़। फाइनल निर्णय अमित शाह लेंगे। प्रकाश जावड़ेकर, सुनील बंसल को तेलंगाना की जिम्मेदारी। अंतिम फैसला जेपी नड्डा लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव और 2024 के महासमर के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के नए योद्धा अब संगठन मजबूती और बूथ की ताकत बढ़ाने पर काम करेंगे। अदिति नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली के नांगलोई इलाके से, जहां पर ताजिया जुलूस के दौरान बवाल की खबर है। पथराव हुआ है। ताजिया निकाल रहे लोगों पर पथराव हुआ। पथराव किया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के नांगलोई में, जहां पर बाकायदा कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। नांगलोई इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आपके सामने है। दिल्ली के नांगलोई में ताजिया जुलूस के दौरान कैसे पत्थरबाजी और बवाल हुआ है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए, एक तरफ जहां पर ये जुलूस निकाला जा रहा था, जितना इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, एक बस बगल में है जहां से तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। और ये देखिए, आगे की तरफ बढ़ते लोग इस बवाल में शामिल हुए। दिल्ली के नांगलोई में ये दोपहर के आसपास की घटना बताई जा रही है। और अगर आप साइन बोर्ड देखेंगे तो आगे ये जो रोड जा रही है वो रोहतक की तरफ जा रही है, दिल्ली के नांगलोई इलाके में। और ये देखिए किस तरीके से जो लोग ताजिया निकाल रहे थे आज मुहर्रम के मौके पर, वहां पर जमकर बवाल हुआ है। आज बाकायदा ट्रैफिक सिस्टम में पूरा बदलाव किया गया था और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन ताजिया निकाल रहे लोगों ने पथराव किया। आपस में ही भिड़े ये लोग और जमकर बवाल हुआ है। इसके साथ साथ भारत 24 के माध्यम से
हम आपसे यह भी अपील करेंगे कि मुहर्रम के इस खास मौके पर जब ताजिया निकल रही है और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था बरकरार रखी गई है, आप लोग शांति बनाए रखें। इस बात की अपील भारत 24 आपसे करता है। खबर है दिल्ली के नांगलो इलाके से, जहां पर यह पथराव हुआ है। ताजिया निकाल रहे लोगों ने पथराव किया है और ये देखिए कैसे आगे की तरफ कुछ लोग आपको तस्वीरों में भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ी। ये बस है, इस बस से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं और भारत 24 पर ये तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑन भारत 24, दिल्ली के नांगलो इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, बवाल हुआ। हालांकि उसके बाद कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई और एट पीस लोगों को लाने की कोशिश की गई और इसीलिए भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि शांति बनाए रखें। आज ये ताजिया निकल रही थी, मुहर्रम का मौका था और दिल्ली के नांगलोई में ये बवाल की तस्वीरें भारत 24 पर सबसे पहले आपके सामने है। तो देख रहे हैं आप, कुछ लोग आपको इस वक्त तस्वीरों में भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये उसी बवाल के दौरान, पथराव के दौरान की तस्वीरें हैं। सुरेश झा इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेश, जरा अपडेट दीजिए, कितने बजे की ये घटना है और अभी कानून व्यवस्था की क्या अपडेट है? देखिए, हम बताएं आपको कि शाम को जैसे ताजिया जुलूस निकलना था, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने तमाम संगठनों से बातचीत की थी कि ताजिया जुलूस के दौरान कोई घटना या दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, बवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत ही सेंसिटिव है और इस तमाम जो जितने भी इनसे मीटिंग के दौरान बात पूरी कर ली गई थी। और शाम को ताजिया जुलूस निकला था और खासकर नागलोई के अंदर, नागलोई वैसे बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है और वहां पर जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ताजिया जुलूस जब निकल रहा था तो जो लोग ताजिया जुलूस में शामिल थे वो उन्होंने लौटते समय वहां पर अचानक बवाल मचा दी, पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस भी, क्योंकि जिस तरीके से उनका ताजिया जुलूस निकल चुका था और उसके बाद पुलिस बिल्कुल आराम से थी कि चलिए कम से कम ताजिया का जुलूस जो आराम से निकल चुका, लेकिन लौटते समय अचानक जो जुलूस में जो शामिल थे उन्होंने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद ये बवाल मच गया। किस तरह से पत्थरबाजी की उसे साफ देख सकते हैं। हालांकि मौके पर बात करें तो मौके पर तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। एक आर्मी के जो अधिकारी था उसकी गाड़ी को भी उन्होंने सुरेश, ये बताइए कि ये जो सूरजमल स्टेडियम है, यहीं पर ताजियों का विसर्जन किया जाना था, क्या इसके अंदर जाने को लेकर ही ये बवाल बढ़ता गया? जी बिल्कुल, यह जो स्टेडियम है उसके अंदर उसी ताजिया जुलूस को जो खत्म होना था, लेकिन जुलूस खत्म होने से पहले ही जो जुलूस में लोग थे शामिल, उन्होंने दंगा मचाना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर साफ तौर पे देखा जा रहा है किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, लोग भाग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से एक बार फिर से इस पूरे इलाके के अंदर तनाव सा बन गया है। हालांकि मौके पर जो तमाम पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, पुलिस बल को मौके पर भेज दिया गया है और अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल अभी शांति है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले के अंदर जो है दंगे का पर्चा दर्ज करने जा रही है, FIR दर्ज करने के लिए जा रही है दिल्ली पुलिस। ठीक है सुरेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में और ये सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर ताजिया खत्म होना था और अंदर जाने की मांग करने लगे। उसी दौरान ये झड़प हुई, पत्थरबाजी, बवाल, कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है दिल्ली के नांगलोई से। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा भारत 24 की खास पेशकश बाबा लोक। नमस्कार। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता है IIL के ट्रैक्टर